हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं और हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट आज पूरा खत्म हो जाएगा। होपफुली अब तक आप लोगों ने होमवर्क में सारे की सारी पीपीटीज को अच्छे ढंग से रीड कर लिया होगा। आज का हमारा लेक्चर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीमोनेटाइजेशन पर, उसके ऑब्जेक्टिव्स और डीमोनेटाइजेशन का हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट। इससे पहले हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस को अच्छे ढंग से किया था। डीमोनेटाइजेशन हम सब जानते हैं, नवंबर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया था जब नरेंद्र मोदी जी ने रात को 8 बजे स्पीच दी थी कि मेरे देश के भाइयों और बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट लीगल करेंसी नहीं रहेंगे, लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह अनाउंस किया था कि अब से 500 और 1000 के नोट जो हैं, ये दो बहुत बड़ी करेंसी जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी में 86% रेशो रख रही थी, उन्हें सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया और लोगों को यह कहा गया टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन बैंक्स, कि जिनके पास भी ये पुराने 500 और 1000 के नोट है उन्हें बैंक में डिपॉजिट कराइएगा। एंड दिस प्रोसेस केम विद द रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश विड्रॉल। और स्टार्टिंग में कंट्री के पास इतनी अभी प्रिंटिंग नहीं थी, इट वाज इन प्रोसेस, तो उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई कि आप एक दिन में 2000 रुपए ले सकते हैं और 4-5 डेज में एक बार ही पैसा ले सकते हैं। इन एसेंस द गवर्नमेंट इम्पोज लिमिटेशन ऑन द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक लिमिट भी डिसाइड करी कि इस लिमिट से ज्यादा आप अपने अकाउंट के अंदर अगर पुरानी करेंसी जमा कराते हैं तो फिर आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी इंक्वायरी भी करेगा। कहीं ना कहीं डीमोनेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये था, क्रबिंग करप्शन। वन ऑफ द की गोल ऑफ डीमोनेटाइजेशन वाज टू कॉम्बैट करप्शन, कि करप्शन को बंद करना। हाई डिनोमिनेशन करेंसी में करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स में, फेक करेंसी को बंद करना। एक्चुअली इंडिया में 500 और 1000 के नोट बहुत पहले से चलते चले आ रहे थे और इसका रिजल्ट ये रहा कि मार्केट में बहुत सारी फेक करेंसी भी आ चुकी थी एंड एनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन करेंसी सिस्टम। अब अगर गवर्नमेंट 500 और 1000 के नोट बैन ही कर देगी तो मार्केट से फेक करेंसी भी हट जाएगी और इंडिया का इंडियन करेंसी सिस्टम बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। फाइटिंग इलीगल एक्टिविटी। हाई वैल्यू करेंसी के जो नोट होते हैं कहीं ना कहीं वो इलीगल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ड्रग्स में हो गया, टेररिज्म में हो गया। तो डीमोनेटाइजेशन का मेन एम ये भी था कि इस तरीके की जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज है वो सारी की सारी स्टॉप हो जानी चाहिए और जो पुरानी करेंसी में ये इलीगल एक्टिविटीज हैं वो सब बंद हो जाएंगी और नई करेंसी बहुत ही सेफ और सिक्योर लॉन्च की जाएगी। एड्रेसिंग ब्लैक मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनदर क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव वाज टू टारगेट द एक्युमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, कि जिन लोगों के पास ब्लैक मनी बहुत था, बहुत सारा पैसा रिजर्व में रखा हुआ था बिना गवर्नमेंट को बताए, उसको कंट्रोल करना। ब्लैक मनी रेफर्स टू इनकम दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू द टैक्स अथॉरिटी। यहां पर ब्लैक मनी का मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो आपने अभी तक टैक्स अथॉरिटी को बताई ही नहीं है, या जिस इनकम पर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, वो हमारी ब्लैक मनी में आती है। देयर बाय इवेडिंग टैक्सेस। By invalidating high denomination notes, the government aimed to make it difficult for individuals to holding unaccounted wealth. अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े नोट बंदी कर दिए तो वो ब्लैक मनी को स्टोर कहां करेगा, उसे रख के फायदा तो कुछ है नहीं, क्योंकि 3 महीने बाद 2016 नवंबर के ये 100% बैंक में जमा होने भी बंद किए जाने थे। तो इसका मतलब किसी भी ब्लैक मनी होल्डर के पास एक लिमिटेड टाइम था जिसके अंदर वो अपनी ये सारी इनकम को डिस्क्लोज कर सके। अब डीमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट क्या रहा? शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है। डीमोनेटाइजेशन से बैंकों के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, लोगों को फॉर द टाइम बिंग इनकन्वीनियंस हुआ।
In the short term, there was disruption in the economic activity as people grabbed with the sudden invalidation of the high value currency note. Business and daily transactions were significantly affected. एक तो लोग बाग बहुत पैनिक हो गए क्योंकि बड़े नोट बंद कर दिए और इसके फर्क बिजनेसेस पर और हमारी डेली ट्रांजैक्शंस पर भी पड़ा. इंक्रीज इन डिजिटल पेमेंट. डीमोनेटाइजेशन से पहले भी गूगल पे, पेटीएम थे, बट इसे बहुत कम लोग यूज करते थे. बट आज की डेट में डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल पेमेंट एक हमारा कल्चर बन गया. टू कोप विद द कैश क्रंच देयर वाज द सर्च इन डिजिटल पेमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन. अब हमारा फिजिकल कैश तो 500,000 का बंद हो गया, उससे डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से फ्लरिश हुआ. दिस एक्सेलरेटेड द गवर्नमेंट पुश फॉर डिजिटल इकोनॉमी, और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डिजिटल इकोनॉमी बनाने में भी हेल्प कर रहा था. टैक्स कंप्लायंस. Demonetization led to increased scrutiny of financial transaction and a push for greater tax compliance. जिन लोगों के पास ब्लैक मनी था वो बैंक के अंदर अब अपनी ब्लैक मनी स्टोर करने के लिए टैक्स दे रहे थे, और जिन लोगों ने टैक्स से बचने के लिए इस पैसे को इकट्ठा किया था उनके अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज किया जा रहा. It encouraged individuals to declare their income and assets more transparently. Political controversy. Demonetization was a highly debated and controversial policy. Demonetization पे बहुत ज्यादा डिबेट हुई. क्या इसकी गवर्नमेंट को जरूरत है? इससे जो पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रही है उसका नुकसान कौन भरेगा? बिजनेसेस जो फॉर द टाइम बीइंग कोलैप्स कर गए उनको कैसे तैयार किया जाएगा? It faced criticism for its implementation and its impact on the common people. Even then, कॉमन पीपल भी डिमोनेटाइजेशन के बहुत अगेंस्ट थे क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट था वो फॉर द टाइम बीइंग पैनिक था, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस क्रिटिसिज्म को फेस कर रही थी. नाउ एमसीक्यू. व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन? बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ? ये तो बिल्कुल भी नहीं. क्रबिंग करप्शन एंड ब्लैक मनी? ऑफ कोर्स करप्शन को बंद करना, ब्लैक मनी को डिस्क्लोज करवाना, ये ही मेन टारगेट था डिमोनेटाइजेशन का. प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल भी नहीं. एक्सपेंडिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? डिमोनेटाइजेशन से तो उल्टा इंडस्ट्रीज फॉर द टाइम बिग पैनिक हुई, तो एक्सपेंशन का तो सवाल ही पैदा नहीं. विच डिनोमिनेशन करेंसी वर डिमोनेटाइज्ड? ऑफ कोर्स 500 एंड 1000. और हमारी जो मनी डिमोनेटाइज हुई थी उसका हमारी इकोनॉमी में कितना परसेंटेज था? इट वाज 86%. अब आपको एक्सप्लेन करने हैं फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन. Now next is explain features of demonetization. Tax administration measures. Demonetization is perceived as a tax administration measure. Actually demonetization को कहीं ना कहीं लोगों ने एक तरीके से टैक्स कलेक्शन का भी एस्पेक्ट माना था. Cash holding resulting from declaring income could easily be deposited in banks, exchanged for new notes. जिनके पास कैश था वो अपना कैश बैंक में जमा करा सकते थे और उससे नए नोट ले सकते थे. However, individuals with black money were compelled to declare their undisclosed wealth and pay taxes at a penalty rate. लेकिन जिनके पास ब्लैक मनी थी, मतलब एक लिमिट से ज्यादा पैसा था जो उन्होंने कभी भी टैक्स अथॉरिटी को डिस्क्लोज नहीं करा, उन्हें वो पैसा बैंक में जमा कराना था और विद पेनल्टी टैक्सेस जमा कराना. This aspect of demonetization aim to bring unaccounted income, और इससे क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास टैक्स बहुत सारा कलेक्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट इज सिग्नल अगेंस्ट टैक्स इवेजन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन से ये बात तो डिक्लेयर कर दी थी कि अगर आप ब्लैक मनी रखते हैं गवर्नमेंट को बिना बताए, ऐसा पैसा रखते हैं कि जिस पर आपको टैक्स देना है लेकिन आप उसकी चोरी कर रहे हैं, ये चीज आगे से बर्दाश्त नहीं होगी. इस चीज को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा. गवर्नमेंट कभी भी फ्यूचर में दोबारा से डिमोनेटाइजेशन करके ब्लैक मनी को बैंक तक पहुंचाएगी. डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो सीन एज अ सिग्नल फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड. और कहीं ना कहीं इस चीज ने ट्रांसपेरेंसी को जनरेट किया टैक्सेस और इनकम. फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेविंग. Demonetization had the effect of channelizing saving into the formal financial system.
While a significant portion of the cash deposit in the banks may eventually be withdrawn, some of the new deposit scheme offered by the bank would continue to provide a foundation for loans at lower interest rate. The formalization of saving aimed to promote financial inclusion and make credit more accessible. फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेविंग, डिमोनेटाइजेशन ने कहीं ना कहीं इस बात को इफेक्ट किया कि लोगों का जो पैसा था वो सेविंग अकाउंट्स में आया और वो कहीं ना कहीं फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में यूज किया जाए। एक पोर्शन कैश का डिपॉजिट हुआ और एक ही हिस्सा विड्रॉल के लिए अलाउ किया गया। इसके बाद नई डिपॉजिट स्कीम्स को मार्केट में लॉन्च किया गया और एक तरीके से लोगों को लोन जो है बहुत लेस इंटरेस्ट पर ऑफर किए गए। दिस फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेविंग एम टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मेक क्रेडिट मोर एक्सेसिबल, और इसने कहीं ना कहीं लोगों में एक फाइनेंशियल इंक्लूजन को डेवलप करा, प्रमोट करा और क्रेडिट जो है बहुत इजीली अवेलेबल किया गया। ट्रांजिशन टू अ लेस कैश इकोनॉमी, एक दूसरा फीचर डीमोनेटाइजेशन का ये हुआ कि कंट्री जो है कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने लगी। दिस इन्वॉल्व एनकरेजिंग मोर सेविंग टू फ्लो थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब लोग क्या करने लगे, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम को फॉलो करने लगे, अपनी सेविंग्स को ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोज करने लगे। Although there are arguments against the approach due to the reliance on digital transaction which require internet connectivity, and there is counterbalancing perspective that it bring people into the formal economy. हालांकि ये जो है, हालांकि लेस कैश इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक डिबेट का मुद्दा भी बनी कि अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हम लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्या ये ऑनलाइन पेमेंट सेफ और सिक्योर है। दिस शिफ्ट can increase financial saving and reduce tax evasion by leaving a digital